अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आई एम वर्किंग एज वेटनरी ऑफिसर गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म कुरकोट। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि जानवरों को डालडा घी देना कैसा है। बहुत से फार्मर हजरात का ये क्वेश्चन होता है कि जैसे हम घास दे रहे हैं, साथ वंडा दे रहे हैं, बाकी चीज़ें दे रहे हैं, तो डालडा घी एज ए फूड सप्लीमेंट या कह लें कि एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट के तौर पे कैसा है। तो डालडा घी जो बेसिकली है, इसमें एनर्जी है और ये एनर्जी कंटेंट है, इसमें कोई और प्रोटीन कंटेंट वगैरह नहीं है या मिनरल्स कंटेंट नहीं है। तो ये सिर्फ़ एज़ ए एनर्जी सोर्स काम करता है। अगर किसी जानवर का मेनली किसी जानवर के अगर मतलब जिस तरह आपको फिगर में कमज़ोर नज़र आ रहा है या उसके आप एनर्जी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे नहीं दे रहे, तो फिर इसे एज़ ए एनर्जी सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अगर हम जो देसी घी है अगर वो देंगे तो उसमें जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है या उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये बात इंसानों की हद तक तो ठीक है, क्योंकि इंसानों का जो मैदा है वो मानो ये इंसान मानो गैस्ट्रिक एनिमल्स हैं, तो सिंगल स्टोमिक होता है। तो ये पूरी न्यूट्रिशन उसमें से नहीं ले सकते डालडा घी में से, समझ लें आप। तो देसी घी में तो वैसे ही काफ़ी न्यूट्रिशन होती है, उसमें एक्स्ट्रा विटामिन ए डी वगैरह होते हैं। तो जानवरों के लिए तो ये ओवरऑल बराबर ही है आलमोस्ट, चाहे देसी घी हो चाहे जो डालडा घी हो। तो इसलिए आप अगर देना चाहें जानवरों को देसी घी या डालडा में से अगर कोई एक चॉइस करनी हो तो डालडा घी प्रेफरेबली बेहतर है, क्योंकि जब डालडा घी जानवर को आप खिलाएंगे तो इसने जो इनका र्यूमेन है या जो ओजरी है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोज़ोआ वगैरह मौजूद हैं जो इस फ़ैट्स को इस्तेमाल करके वो इससे बेटर फ़ैट्स और फैटी एसिड्स और वोलेटाइल फैटी एसिड्स ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो जानवर के लिए बहुत बेहतर हैं बनिस्बत एक देसी घी के। तो ओवरऑल आप डालडा घी जानवरों को दे सकते हैं। अब अगली बात है इसकी डोजेज की, मतलब आप कितना डालडा घी जानवर को दे सकते हैं। डालडा घी आप मैक्सिमम, अगर किसी जानवर को आपने, एक अडल्ट है जिस तरह 400 केजी की या 500 केजी की गाय है या भैंस है, उसको आपने 200 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं देना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप 200 ग्राम से ज़्यादा देंगे तो जानवर के अंदर जो ओजी है उसमें जो ऑलरेडी जो बैक्टीरिया और प्रोटोज़ोआ वगैरह जो एक डाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं। जानवर ने घास खाया हुआ है या वंडा, उसको वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस दौरान जो ये फ़ैट्स हैं, जो ये डालडा घी है, ये उनकी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो वो डिग्रेड कर रहे हैं पट्ठे को, घास को या वंडे को उसके छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो उनका सिस्टम, जो उनका प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। मतलब उनकी जो डाइजेशन है, जो जानवर की डाइजेशन ओवरऑल, उस पर फिर ये अफेक्ट करता है, डाइजेशन ज़रा स्लो हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर आप ज़्यादा देंगे तो उसका ये इफ़ेक्ट है कि जानवर को जो उसका पाखाना है वो पतला हो जाएगा, क्योंकि वो चिकनाई बहुत ज़्यादा करेगा और जानवर जो है एक्सेसिव फ़ैट जब उसमें ये जाएगी, डालडा घी ज़्यादा जाएगा, मोर देन हाफ़ केजी या मोर देन 1 केजी, तो वो पतला हो के वहाँ से निकल जाएगा और जानवर का डाइजेशन मुतासिर होगा। छोटे जानवर हैं जिस तरह भेड़ बकरी है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 ग्राम दे दें डेली, तो ये भी उनके लिए काफ़ी है। जो बछड़े हैं 1 साल के या 2 साल के बछड़े या बछड़ियाँ भेड़ियाँ, तो उनको आप डेली दे सकते हैं ऑलमोस्ट 100 ग्राम तक। तो ये इससे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और जो उनका र्यूमेन का सिस्टम है, जो ओजरी में जो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, उसको भी वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। गब्बन जानवरों के लिए डालडा घी बहुत अच्छी चीज़ है। जो जानवर जैसे है 7 महीने का गब्बन जानवर है, तो उसको ऑनवर्ड्स अगर आप दें रोज़ाना की बेसिस पे 100 ग्राम या इवन 50 ग्राम, अगर वंडा आप अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, तो 50 ग्राम अगर डेली आप डालडा घी दें
तो उसकी जो मेमोरी ग्लैंड की जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छी होगी। उसका जब वो सू जाएगी तो उसका दूध भी ज़्यादा होगा, प्लस जो उसके अंदर बछड़ा या बछड़ी परवरिश पा रहा है उसकी भी सेहत अच्छी रहेगी। और बाकी जो छोटे मोटे मसाइल हैं, जिस तरह आप जानवर सू नहीं सकता या जेर नहीं निकालता, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है इन टर्म्स के, क्योंकि जानवर की एनर्जी पूरी रहती है। जो मिलाई वाले नर जानवर हैं, जिस तरह एक बड़ा बैल हो गया, या लोगों ने रेवड़ में बकरे रखे होते हैं बकरियों को लगवाने के लिए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी डेफ़िनेटली उनकी होती है, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उनकी। तो ऐसे जानवरों के लिए भी आप दे सकते हैं। बकरों को आप रोज़ाना 50 से 100 ग्राम डेली दे दें, जो ज़्यादा मिलाई कराते हैं बकरियों के साथ। और जो बैल है, बड़ा बैल है, उसको भी आप 200 ग्राम 250 ग्राम तक डेली दे सकते हैं। तो इससे उनकी जो मेंटेनेंस की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी रहेगी, प्लस साथ जो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। डालडा घी के मैंने आपको फ़वाइद तो गिनवा दिए, लेकिन एक जो नुकसान बताया है कि आप उसे 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकते, उसकी वजह भी बताई है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी समझ लें, वो ये है कि बाईपास फ़ैट्स मुतारिफ़ कराई गई हैं। उसमें क्या है कि वो ऐसी बाईपास फ़ैट हैं जो मतलब ऐसी फ़ैट्स हैं जो जब जानवर खाता है तो वहाँ रूमेन में वो डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि रूमेन में वो वैसी की वैसी गुज़र जाती हैं। माइक्रोब्स पर भी वहाँ के जो बैक्टीरिया और जो प्रोटोज़ोआ वगैरह हैं, जो डाइजेशन सिस्टम को क्विक कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, उनको वो मुतासिर नहीं करते, बल्कि वो डायरेक्टली एबोमेज़म में जाके वहाँ पे जो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे वो अपना डाइजेस्ट होती हैं। तो इस तरह जो उनका एक फ़ैट्स का एक ड्रॉबैक था, जो नुकसान था ज़्यादा क्वांटिटी में देने का, कि वो डाइजेशन सिस्टम को स्लो करती हैं, तो वो भी इस तरह हमने एक हल निकाला है जिससे वो मिनिमाइज़ हो सकता है। अब ये बाईपास फ़ैट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, या कैसे आप इसे घर में बना सकते हैं, इसके बारे में मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद भी वीडियोस आपके पास आएंगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जानवरों के जो भी मसाइल होते हैं तो उनके बारे में, या ऐसी फार्मिंग टिप्स आपको दूंगा जिसकी वजह से आप बग़ैर कोई इजाफ़ी ख़र्चा किए अपने मुनाफे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो चंद एक मतलब छोटी मोटी हिदायत होती हैं जिनकी वजह से जो आप नॉर्मली कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में, और आपका फिर उससे नफ़ा भी बढ़ जाता है, जानवरों की सेहत भी बेहतर रहती है। तो तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर